भारत पाकिस्तान जब से ये पहलगांव आतंकी हमला हुआ है तब से पूरा देश इस आतंकी हमले से क्षुब्ध है। वहीं अभी तक भारत और पाकिस्तान के साथ जो समझौते हुए हैं वो कौन कौन से हुए उन पर आज चर्चा करेंगे। नेहरू लियाकत समझौता हुआ है अप्रैल 1950 में। सिंधु जल समझौता हुआ 19 सितंबर 1960 को। शिमला समझौता हुआ 17 सितंबर 1971 को। धार्मिक तीर्थ स्थलों के दौरे सितंबर 1974 को हुआ है और परमाणु केंद्रों प्रतिष्ठानों की जानकारी पर समझौता हुआ है 31 दिसंबर 1988 को। हवाई सीमा के उल्लंघन से जुड़ा समझौता 6 अप्रैल 1991 को हुआ। लाहौर डिक्लेरेशन फरवरी 1999 में हुआ और बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर भी समझौता हुआ अक्टूबर 2005 में। परमाणु हथियारों से जुड़ी घटनाओं पर 21 फरवरी 2007 में हुआ ये जो समझौता हुआ है। इसके साथ साथ एलओसी पर संघर्ष विराम समझौता 2003 में हुआ अटल जी की सरकार में। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं नेहरू लियाकत समझौता 8 अप्रैल 1950 को हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान की सरकारें अपने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगी। दोनों देश अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होंगे। दोनों आवाजाही की स्वतंत्रता, रोजगार में गैर भेदभाव और अल्पसंख्यक आयोग बनाकर इसकी समय पर समीक्षा करेंगे। इस समझौते को बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान के सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर किया गया था समझौता, लेकिन इसका पाकिस्तान ने कितना माना? हमारे जो हिंदू भाई थे पाकिस्तान में 24% से आज 1% पर सिमट गए। वहीं हम भारतीय यहाँ अल्पसंख्यकों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं। हम नीतियों पर चल रहे हैं जबकि पाकिस्तान अनीतियों पर चल रहा है। इसका भी उल्लंघन किया उसने। 19 सितंबर 1960 जो नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती थी, सिंधु जल समझौता हुआ। नेहरू जी द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करना भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक था। ऊपरी क्षेत्र में प्राकृतिक बढ़त होने के बावजूद भी नेहरू ने अमेरिकी दबाव और विश्व बैंक के इशारे पर झुकते हुए सिंधु नदी बेसिन में के 80% से अधिक जल का नियंत्रण पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सिंधु, झेलम और चिनाब सिंधु मेन नदी है जो जैसी जीवन रेखा नदियों पर पाकिस्तान को पूरा अधिकार सौंप दिया, जबकि भारत को केवल छोटी छोटी पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज तक ही सीमित कर दिया। इस तरीके से हमारा केवल और केवल 20% हिस्सा जल, 80% हिस्सा पाकिस्तान ले जा रहा है। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान हर साल लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट जल का पर कब्जा कर जमाए हुए बैठा हुआ है, जबकि भारत को मात्र 33 मिलियन एकड़ फीट जल ही नसीब हुआ है। इससे भी बड़ी विडंबना देखिए यह रही कि भारत को पश्चिमी नदियों पर केवल सीमित सिंचाई और रन ऑफ द रिवर, जो नदी बह रही है उसी पर, उस पे नहरें नहीं है, नदी प्रवाह आधारित परियोजनाओं को अनुमति दी गई। इसमें कोई भी ठोस जल भंडारण का अधिकार नहीं था। पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पीढ़ियों की जल आवश्यकताओं को नेहरू की एक भूल ने स्थायी रूप से बाधित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय वाहवाही का मोह नेहरू जी को था और इस कदर उन पे हावी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वाहवाही का मोह हावी हो गया कि भारत के राष्ट्रीय हितों की बलि तक दे देते थे और अपनी ही भूमि पर भारत की रणनीतिक और कृषि शक्ति को कमजोर कर दिया उन्होंने। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऐतिहासिक अन्याय पर निर्णायक प्रहार किया है। संधि से भारत की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी। मोदी जी ने भारत की नदियों पर अपने संप्रभु अधिकारों को फिर से मजबूत किया है
यह दुनिया को एक साफ संदेश है कि भारत अब आतंकवाद और शत्रुता का इनाम तुष्टीकरण से नहीं देगा। यह साहसिक कदम पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था पर सीधा वार है, जहां 75% से अधिक कृषि सिंधु जल पर निर्भर करती है। मोदी जी का ऐतिहासिक निर्णय उस विश्वासघात को सुधारता है जिसने 6 दशकों तक भारत को उसके अपने जल संसाधनों से वंचित रखा। यह नए भारत का उद्घोष है, एक ऐसा भारत जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा बिना किसी संकोच, बिना किसी क्षमा के पूरी ताकत और आत्म गौरव के साथ करेगा। शिमला समझौता हुआ 17 सितंबर 1971 को। भारत पाकिस्तान के 1971 के हुए जंग के बाद युद्ध विराम के रूप में मान्यता दी गई। तय हुआ कि इस समझौते के 20 दिनों के अंदर दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली जाएंगी। यह भी तय हुआ कि दोनों देशों के अध्यक्ष भविष्य में मिलते रहेंगे। इस संबंध में बनाए गए सामान्य बनाए रखने के लिए दोनों देशों के अधिकारी बातचीत करते रहेंगे। वहीं सितंबर 1974 में धार्मिक तीर्थ स्थलों के दौरों को लेकर भी समझौता हुआ। पाकिस्तान की 15 जगह और भारत की 5 जगह 2018 तक इस समझौते के अंतर्गत रही हैं। 31 दिसंबर 1988 को परमाणु केंद्रों प्रतिष्ठानों की जानकारी पर समझौता हुआ और भारत पाकिस्तान को एक दूसरे के परमाणु केंद्रों और परमाणु ऊर्जा रिसर्च आदि प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा करनी है। हर साल 1 जनवरी को दोनों देश लगातार इससे जुड़ी लिस्ट साझा करते हैं ताकि परमाणु मामलों की किसी भी अप्रिय घटना से बच सके। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों या केंद्रों पर तबाही या नुकसान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे। दोनों देशों के बीच ये समझौता 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ है। हवाई सीमा के उल्लंघन से जुड़ा समझौता भी हुआ है। 6 अप्रैल 1991 को लाहौर डिक्लेरेशन, फरवरी 1999 को बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर समझौता, अक्टूबर 2005 को और परमाणु हथियारों से जुड़ी दीर्घ दुर्घटनाओं पर 21 फरवरी 2007 को और एलओसी पर संघर्ष विराम का समझौता भी नवंबर 2003 में हुआ है। ऐसे कई समझौते हुआ जिसका पालन हमारे देश ने, भारत ने तो किया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया है। और इसी वजह से मोदी जी ने अब 5 बड़े फैसले लिए हैं। आप आगे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।